या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न सा भूयो अभिजायते। जो मनुष्य गुणों सहित प्रकृति और पुरुष को जानता है वह सर्वथा सर्व प्रकार से वर्तमान में बरतता हुआ भी जन्म नहीं लेता। सर्वथा वर्तमानो अपि, वर्तमान में रहते हुए भी उसका जन्म मरण से कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि उसको वो चीजें लिप्त नहीं कर रही। वो प्रकृति को अलग देख रहा है और पुरुष को अलग देख रहा है। तो वो प्रकृति को भी जान रहा है और पुरुष को भी जान रहा है। जब प्रकृति और पुरुष को जान रहा है तो सब प्रकार से वर्तमान में बरतता हुआ भी, वो वर्तमान में काम तो सब कर रहा है, बरत रहा है, लेकिन फिर भी वो उनसे लिप्त नहीं हो रहा है। हम लोग क्या होता है, कोई वर्तमान में कोई बात हो जाए, जरा सी बात होने पे किसी ने कुछ कह दिया तो क्रोधित हो जाते हैं, यानी कि उसका हमारे ऊपर पूरा असर आ जाता है। अब यहाँ पर क्या है, तटस्थ भाव से कि अरे ये तो ऐसा कहना था, इस पे क्या गुस्सा होना, इनकी बात का क्या बुरा मानना। तो वर्तमान में रहते हुआ भी, सुनता हुआ भी, सब चीज कहीं अनकहीं सबको श्रवण कर रहा है, देख रहा है, लेकिन फिर भी वो वर्तमान में रहते हुए भी वो वर्तमान जैसा नहीं होता। वो उन सब गुणों से भी अपने आप को अलग रखता है। 24वां, ध्यायेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। ध्यान नात्मनि। अब कुछ लोग क्या है, यहाँ पे तरह तरह के लोग बैठे हैं। कुछ लोग तो ध्यान योग के द्वारा उनको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, पुरुष को जानने की चेष्टा करते हैं। केचित आत्मना, और कुछ बुद्धि से आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं कि आत्मा को हम देख लें, साक्षात्कार कर लें तो ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, तो हम भी वही हो जाएंगे। अन्य सांख्यन, कुछ लोग सांख्य योग के द्वारा जान लेते हैं कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इसके द्वारा। और कुछ योगेन कर्म योगेन चापरे, और कुछ लोग कर्म योग के द्वारा मेरा साक्षात्कार करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने चार चार तरह के उपाय बता दिए हैं। इन चार तरह के उपाय में से जो उपाय तुम्हें समुचित लगे, जो तुम्हारे योग्य हो, जैसा हो, घुटने मोड़ के नहीं आसन लगा पा रहे हो तो हम ध्यान कर सकते हैं, कर्म अच्छे कर सकते हैं, अच्छे शुभ विचार शुभ संकल्प कर सकते हैं। तो सांख्य योग के द्वारा प्रकृति और पुरुष को समझना ही तो है, उसके लिए करना कुछ नहीं है। बस यही देखना है कि ये जो शरीर है इसको कोई कष्ट दे रहा है तो उससे हमें बेमनस्य नहीं करना है, क्योंकि ये शरीर तो नासवान है, एक ना एक दिन तो नष्ट होगा ही होगा। अच्छा है इससे अगर हम कुछ काम ले लें या हमारे घर वाले काम ले लेते हैं हमसे, तो हम दिन भर लड़ें कि हमसे बहुत काम लिया जाता है। उन्होंने कहा काम ले लेंगे तो भी ठीक है, अन्यथा तो इसको जल के राख होना ही होना है। तो इसकी गति तो वही है, या तो ये सड़ेगा, कीड़े खाएंगे, या विष्ठा बनेगी, या राख बनेगी, या जला के। तो इसकी गति तो तीन ही गति हैं, और उस गति को अगर हम ध्यान रखें तो हमारे अंदर उद्विग्नता या कलेश, लड़ाई झगड़ा, नाते रिश्तेदार, घर परिवार, किसी में कहीं कोई वो नहीं हो पाएगा। तो ये चार चार मार्ग भगवान ने बतला दिए हैं। 25वां है, अन्ये तवेव जानन्ते श्रुत्वान्येव उपासते ते अपि चातितरन्ते मृत्युं श्रुति परायण। और कुछ प्रकार तो आत्मा को ना जानते हुए भी, ये तुम लोगों के लिए बहुत उपयोगी चीज है। श्रुतवान अन्य भी उपासते, श्रवण कर करके भी आप उपासना कर सकते हो। जैसे आप ध्यान योग भी नहीं कर सकते हो, वेद उपनिषद भी नहीं पढ़ सकते हो, यज्ञ भी नहीं कर सकते हो, तो उन्होंने कहा तुम भगवान के गुण तो सुन सकते हो, गीता तो सुन सकते हो, उनकी कथा तो सुन सकते हो। सुन 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 कर ही आपका कल्याण हो सकता है, लेकिन सुनने में निष्ठा हो कि जो कह रहा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है, उनके प्रति पूरी श्रद्धा हो। तो श्रद्धा होने से ही आपको इतनी आत्म कल्याण हो जाएगा। धुंधकारी का क्या हुआ, एकाग्रता से ही तो सुना,
बाकी के लोगों ने मनोरंजन के लिए सुना, धुंधकारी ने एक चित्त होकर के सुना। तो सुना उसने भी, सुना अन्य लोगों ने भी, लेकिन एक के लिए विमान आया, अन्य के लिए नहीं आया। तो उसका उत्तर यही था कि जितनी एकाग्रता से धुंधकारी ने सुना, इतनी एकाग्रता अन्य। हम लोग शंका कर बैठते हैं, क्या ऐसा भी होता होगा? सोचने में निकल जाता है टाइम, फिर लौट के आते हैं, हो सकता होता ही होगा, कह रहे हैं तो सुन ही लेते हैं। तो ये जो शंकालु स्वभाव है, इसको हमें त्याग करना पड़ेगा, दृढ़ निष्ठा रखनी पड़ेगी। और दृढ़ निष्ठा रखने से, अब रुक्मणी ने क्या किया था? कृष्ण भगवान को देखा तो था नहीं, केवल गुणों का ही तो श्रवण किया था। और गुणों का श्रवण करते करते पंडित के हाथ चिट्ठी भेजी और उनमें गुणों का जिस तरह से वर्णन किया, तो गुणों के श्रवण करने से भी इतना अधिक हमें आसक्ति हो जाती है और उससे भी हमारा कल्याण हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि गुणों का श्रवण करके रुक्मणी का हाथ कन्हैया जी ने थाम लिया। ऐसे ही अगर श्रद्धा हमारे अंदर हो तो हमारा हाथ भी भगवान कन्हैया थाम सकते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद विधिम भरत ऋषभ। हे भरत ऋषभ, भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती है उसको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न समझो। कहने का तात्पर्य है कि जगत की जितनी भी वस्तु दिखाई दे रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, नष्ट होने में प्रकृति जल के राख हो जाती है, पानी में बहा दी जाती है, पुरुष पुरुष में मिल जाता है। तो यहाँ पर हम जो भी चीज उत्पन्न हो रही है उसमें प्रकृति और पुरुष का संयोग समझें, और जब संयोग समझेंगे तो हम उसी ज्ञान से ही युक्त होकर के, शुरू से हमारी धारणा ज्ञान से प्रेरित ही रहेगी। तो यहाँ बता रहे हैं कि अर्जुन, संसार में जो भी कुछ शुरू हो रहा है, जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, वो सारा कुछ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो यहाँ पर मेन समझाने का कारण उनका केवल दो चीज है। क्षेत्र को समझ जाओ, तो क्षेत्र क्या है? हाँ हाँ, और मोटे तौर पे क्या कहेंगे क्षेत्र को? प्रकृति, हाँ हाँ, प्रकृति पुरुष। तो ये दो चीजों से ही जो चीजें संसार में दिख रही हैं, ये केवल इन दो का खेल है। सारी की सारी वस्तुओं का इन दो चीजों का खेल है, इन्हीं से ये सब चल रहा है। 27वां, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यतु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए भी सब चराचर भूतों में नाश रहित। अब बहुत लोगों को हम लोग मरते हुए भी देखते हैं, लेकिन मरते हुए में भी यही देखें कि इसमें भी वही चैतन्य पुरुष था, और चैतन्य पुरुष कहीं गया नहीं, क्योंकि वो तो खचाखच भरा है संसार में, विश्वातीत विश्वव्यापी है, इसी में ही है। तो उसके जाने के बाद भी हम उसकी उपस्थिति, पुरुष की उपस्थिति ना भूलें। वो जीव जड़ जगत जितनी भी वस्तुएं हैं, पशु पक्षी भी हैं, सब में वो उसी को हमें देखना चाहिए, देखना आना चाहिए। जानते तो है लेकिन देखना नहीं आता है, और इसीलिए हम विलाप करते हैं कि वो व्यक्ति चला गया। वो कहते हैं कि प्रकृति गई है, वो पुरुष कहीं नहीं गया है। वो पुरुष तो पुनः जन्म ले लेगा, केवल प्रकृति नष्ट हुई है, पंच महाभूत नष्ट हुए हैं। पंच महाभूत पृथ्वी, पृथ्वी में मिल गई। जल, पसीना आता है, जल तुम्हें दिखाई देता है अपने अंदर। आकाश, आकाश कहोगे हमें दिखाई नहीं देता, आकाश का मतलब होता है रिक्त स्थान, जो एक डिस्टेंस मेंटेन रहती है, बिना आकाश के हम कोई व्यवहार नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अग्नि तत्व जब मृत्यु हो जाती है तो अग्नि तत्व ही समाप्त हो जाता है, और आदमी कहते हैं ठंडा पड़ गया आदमी। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब की सब चले गए हैं, और इनके जाने पर
ये समझे पुरुष तो अभी भी विद्यमान है, पुरुष कहीं नहीं गया है। ये बोध वृत्ति, ये स्मरण बनाए रखना चाहिए। जो ऐसा देखता है वही अर्जुन सही रूप में देखता है। 28वां, समं पश्यन्नि सर्वत्र सर्वमिस्थितमीश्वरं न हीनस्त्यात्मानं ततो याति परां गतिम्। वह पुरुष सब में संभाव स्थित जब सबको परमेश्वर के समान देखता है, तो उसमें एक क्या चीज वो देखेगा, जब परमेश्वर सब में है, सब जगह है, मुझ में भी है ये, तो उसके अंदर जो हीन भावना आ जाती है कि वो आत्महत्या कर लेता है, तो आत्महत्या करने का विचार समाप्त हो जाएगा। वो सोचेगा मैं मरूंगा तो है ही नहीं। जब पुरुष मरता ही नहीं है तो मेरी मृत्यु कैसे होगी, तो मैं भी मरूंगा तो है नहीं। और सारी चीज प्रकृति पुरुष से, तो नष्ट कौन होगी, प्रकृति, और वो है जड़, तो मैं जड़ हूं नहीं, तो मैं जो हूं वो मरेगा नहीं। तो जो व्यक्ति पुरुष को देखना जान जाए, परमात्मा को देखना जान जाए, समझ जाए, तो वो कभी भी आत्महत्या नहीं करेगा। इससे वह परम गति को प्राप्त होगा। 29वां, प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वस्य या पश्यति तथात्मान कर्तारं स पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही देखता है तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वस्तुतः वही देखता है। हम आत्मा को यानी कि जीवात्मा को संयुक्त कर लेते हैं, जबकि वो अहम वृत्ति पास में रहने की वजह से, जैसे एक चोर है और एक उसका दोस्त है, उसी समय आके खड़ा हुआ और तभी उसे पुलिस पकड़ने आ गई। पुलिस ने दोनों पकड़ लिए। उन्होंने कहा नहीं मैं तो अभी अभी आया हूँ। कहले अरे तू इसका मित्र है, अभी आया है, इसका कुछ तो संबंध होगा, बिना संबंध के तो तू पास खड़ा नहीं होगा। तो दोनों को पकड़ ले जाती है। तब भोगा किसने, जिसने किया भी नहीं। तो यही स्थिति पुरुष की हो जाती है कि वो इसके संग में रहता है, बुद्धि के, मन के, अहम वृत्ति के संग में रहने की वजह से उसको भी भोगना पड़ता है, वो भी भोक्ता बन जाता है, कर्ता बन जाता है, जबकि वो कर्ता भोक्ता के नियम से एकदम बाहर है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन केवल उसकी प्रेजेंस में, जैसे लाइट जल रही है और तुमने किसी का बटुआ मार दिया, अब लाइट का क्या दोष है, लेकिन तुम्हें रोशनी में वो चीज़ दिखाई दे गई कि हाँ भाई रोशनी है। अब रोशनी का दोष तो नहीं, रोशनी की उपस्थिति है, उपस्थिति को तुम दोष नहीं मान सकते हो। तो यहाँ जीवात्मा की केवल उपस्थिति ही है। 30वां, यदा भूत पृथक् भावम् एकं मनः पश्यति तत् एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। यह पुरुष जिस समय स्थावर और जंगम भूतों के पृथक भाव को एक आत्मा में ही स्थित देखता है, उसी से ही उन सबके विस्तार को देखता है, वह ब्रह्म हो जाता है। अब यहाँ पर जितने भी पृथक वस्तुएं हमें, जो जड़ जंगम जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, वो सारे संसार में फिर भेद वृत्ति नहीं रखता, भेद को नहीं देखता है, अभेद दृष्टि रखता है कि ये ब्रह्म, सारा कुछ ब्रह्म का रचा रचाया हुआ है, उसी का संसार है, वही सब में व्याप्त है, और उसी के कारण ये सारा कुछ भूत भावन या जो भी चीज हो रही हैं, ये पृथक भाव जो आत्मा के रूप में हमें दिखाई दे रही है, वो भी उस परमात्मा का ही एक स्वरूप है। और जब उस स्वरूप को वो देख लेता है तो वो स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है, उसे फिर अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं रह जाती है। 31वां है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्ते न करोति न लिप्यते।
अनादित्वात पंचमी विभक्ति लगी है। अनादि होने से और निर्गुण गुणातीत होने से अव्यय अविनाशी परमात्मा स्थित हुआ, ना तो कर्म करता है और ना कर्म के फल से लिप्त होता है। तो ये तो इसकी परिभाषाओं से ही निश्चित हो रहा है, जो अविनाशी है अव्यय है तो वो ना तो कर्म करेगा और ना उनसे लिप्त होगा किसी भी कर्म से भी। यथा सर्वगतं सौक्ष्मम् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जैसे आकाश सब जगह व्याप्त है लेकिन हमें दिखता तो नहीं है। अब तुम दोनों लोग बैठे हो, दो के बीच में भी आकाश है, कि जहाँ रिक्त स्थान होगा वहाँ आकाश है। तो अब वो जो आकाश है हमारी पहुँच से परे है लेकिन सब जगह व्याप्त है। लेकिन जब हम कुम्हार एक घड़ा बनाता है तो घड़े के अंदर का जो आकाश है घटाकाश, वो घटाकाश वो अलग होता है और उस आकाश में ही हम पानी भर के रखते हैं क्योंकि रिक्त स्थान है, या कुछ भी भर के रख सकते हैं। तो और जब वो घड़ा टूट जाता है तो वो फिर आकाश कहाँ जाता है, वो फिर उसी में विलीन हो जाता है। तो आकाश ना तो पकड़ में आता है ना दिखता है, अनुमान के द्वारा जाना जा सकता है कि ये रिक्त स्थान है, खाली बर्तन है, इसमें भर दो। कमरा काश, ये कमरा खाली है, हॉल खाली है, इसमें ये रख दो। तो ये आकाश जो है जैसे सर्वगता सब जगह व्याप्त है, नो लिप्यते, फिर भी वो किसी से लिप्त नहीं होता। सर्वत्र अवस्थित हो, सर्व जगह सब जगह अवस्थित है फिर भी लिपायमान नहीं होता है। 33वां, यथा प्रकाश्यते कृतष्ण लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतष्णं प्रकाशयति भारत। वही चीज सूर्य के बारे में, रवि प्रकाश के बारे में आ जाती है। रवि है तो एक ही जगह लेकिन उसका प्रकाश चारों तरफ जा रहा है, यहाँ तक कि चंद्रमा तक भी। तो इसी प्रकार से एक ही क्षेत्रज्ञ पुरुष संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। तो एक ही क्षेत्रज्ञ है लेकिन उस पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर रहा है। जैसे सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है, उसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि हर जगह एक एक क्षेत्रज्ञ अलग अलग हो। क्षेत्रज्ञ एक ही है लेकिन वो सभी को प्रकाशित कर रहा है। जैसे आकाश को अधिष्ठान माना है और इसी तरह से यहाँ पे सूर्य को यानी कि प्रकाश को अधिष्ठान माना है। 34वां है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवंत्रं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो जन इस प्रकार ज्ञान चक्षुओं द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को, ज्ञान चक्षुषा तृतीय विभक्ति लगी है, ज्ञान चक्षुओं के द्वारा दोनों के अंतर को समझ जाते हैं, जान जाते हैं, वो कारण भूता माया की निवृत्ति के विषय में जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। अब जब उनको मालूम है कि ये प्रकृति है और प्रकृति का संयोग जीवन भर बना रहेगा जब तक हम इससे मुक्त नहीं होंगे, इनके अंतर को नहीं समझेंगे, और अंतर को समझने से क्या होगा, आसक्ति कम होगी। जो हमें दुख भोक्ता मान रहे हैं, कर्ता मान रहे हैं, कर्ता भोक्ता का जो नियम है जिसकी वजह से दुख और सुख होता है, राग और बैराग होता है, और जब हम क्षेत्रज्ञ को अलग अलग मान लेंगे, जान लेंगे, तो हमें राग नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी। किसी से दुश्मनी मत करो और किसी से बहुत प्रेम मत करो। प्रेम करोगे तो दूसरों से दुश्मनी होगी। तो हमें यहाँ पर समभाव में रहना है कि जो भी व्यवहार, जितने भी नाते रिश्ते हैं, सब समान, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए सब सही है। और उनका जैसा जो कर रहा है, फलाने ने ये किया है, ढिकाने ने, हमें क्या लेना देना। हम अपने को देखें कि हमने क्या किया आज दिन भर में। हम दूसरों के बारे में ना देखें, अपने इस क्षेत्र को, इस खेत को, इस क्षेत्र में हमने जो बीज डालने हैं, जो बीज बोने हैं, उन पर हमें ध्यान देना है। और जिसने इनको जान लिया
कि ये खेत मुझे मिला है, इसमें अच्छे सद्गुणों के बीज बोने हैं। क्यों बोने हैं? क्योंकि अच्छी योनि में जन्म लेना है, कुकर सूकर नहीं बनना है। अगर कुकर सूकर बन गए तो मैं कैवल्यार्थ प्रवर्तेश, यानी कि फिर कैवल्य की ओर, मोक्ष की ओर कभी नहीं बढ़ सकता। मैं जीवन भर इस जेल खाने में, बंधन में पड़ा रहूंगा। और इस बंधन से मुक्ति चाहिए तो हम यहाँ पर जब आते हैं तो काहे के लिए आते हैं? अपने बंधन से मुक्ति के लिए आते हैं। हम संबंध बनाने के लिए नहीं इकट्ठे होते, हम रिश्तेदारी के लिए नहीं इकट्ठे होते। हम आते हैं कि भगवान कुछ समय तुम्हारा स्मरण हो जाए, और ऐसा स्मरण हो जाए कि हमारा ये जो प्रयोजन है जन्म लेने का, जो एक अंदर से हर आदमी अच्छा बनना चाहता है। आपने देखा हो कोई व्यक्ति बुरा बनना चाहता है? तो ये अच्छे बनने की जो ललक आई, ये कहाँ से आई? ये भगवान की ही, पुरुष की देन है। पुरुष के कारण आए कि अच्छे बनो और अच्छे बनो। उन्होंने कहा हमें बहुत अच्छे और अच्छे। आपने कहा हम अच्छा भजन गा लेते, और अच्छा गाओ, तुमसे भी अच्छे गाने वाले और भी अच्छा गाओ। यानी कि अच्छे का कोई एंड नहीं है।